सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जो पीओसी सेकंड का है। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एकेटीव एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट डाउन सिंथेसिस एंड रिएक्शन। तो हम लोग को दो चीज़ मेंशन करनी है, सिंथेसिस एंड रिएक्शन। तो सिंथेसिस बतानी है और उसकी केमिकल रिएक्शन बतानी है ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन की और ट्राइफिनाइल मीथेन की। ओके, तो हम लोग इसकी पहले सिंथेसिस बताएंगे फिर उसकी रिएक्शन बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो था हमारा नैप्थलीन और एंथ्रासीन से रिलेटेड, है ना। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन एंड नैप्थलीन। तो हम लोगों ने ये यूनिट 4 का पूरा डिस्कस किया था कि कैसे इसका होता है और काफ़ी इसका लंबा आंसर था, जैसे कि ये इसकी केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, है ना, और रिडक्शन सब पूरा कवर किया था। अब हम लोग आगे कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। तो दोस्तों अगर आपको एंथ्रासीन और फिनेप्थलीन की वीडियो देखनी है तो उस वीडियो की लिंक दोस्तों आपको यहाँ आ रही होगी डिस्क्रिप्शन पे। ओके, सो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आंसर। तो डाइफिनाइल मीथेन के बारे में बताते हैं। तो डाइफिनाइल मीथेन कुछ इस प्रकार होता है, दो बेंजीन रिंग होती है और CH2 होता है। तो कैसे से कह सकते हैं कि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग, तो क्या होगा C6H5 और CH2। तो दोस्तों आप लोग काफ़ी हद तक इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि ये C6H5 इन ब्रैकेट 2 और CH2। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं और कभी कभी यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। सर्कल का भी मतलब दोस्तों वही है और बॉन्ड का भी मतलब यही है। अब पढ़ते हैं कि सिंथेसिस कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रिएक्शन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से है। तो हम लोग लेते हैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल और एक लेते हैं ये मिथाइल क्लोरोबेंजीन, इसे कहते हैं मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये दोनों का रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में। ठीक, FeCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में। तो ये हमारा डाइफिनाइल मीथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब दोस्तों ये जो FeCl3 है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये एनहाइड्रस है। तो दोस्तों ये FeCl3 है, ये एनहाइड्रस है। ये आपको P लग रहा होगा, आई एम सॉरी, ये एनहाइड्रस ही है, ये H है। ठीक है, तो ये एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और डाइफिनाइल मीथेन फॉर्म हो जाता है। फिर है दोस्तों ग्रिनार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट में ये MgBr बेंजीन के साथ लगाते हैं और फिर से मिथाइल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, दोनों का रिएक्शन कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? HI और फॉस्फेट की प्रेजेंस में कराते हैं। तो आपका ये डाइफिनाइल मीथेन बनता है और ये MgBrCl बनता है, जो आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ये मेन आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ग्रिनार्ड रिएजेंट से भी आप इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कंडेंसेशन की रिएक्शन है। कंडेंसेशन में क्या होता है, ये देखिए दोस्तों, दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ध्यान रखिएगा, दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स थे, एक ये वाला ये है और ये वाला ये है। तो हम लोग को यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल लेना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि बेंजीन यहाँ पे एक ही है तो इसको हम दो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो बेंजीन जुड़ते हैं ना, तो दो लेंगे और ये फॉर्मिक एसिड लेंगे, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा और वाटर आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट। ओके, फिर है फोर्थ पोजीशन बाय, ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे अभी दोस्तों इसकी टाइटल पे मत जाइएगा, अभी इसकी यहाँ देखिए कि क्या लिखा हुआ है, इसके टाइटल पे अभी मत जाइए। ठीक है, टाइटल में मत जाइए, यहाँ पे देखिए तो ये जो ये वाला मॉलिक्यूल है और ये बेंजीन है, इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? इस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होता है, और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये आपका डाइफिनाइल मिथेल बन जाता है। ठीक है, और फिर ये जो है यही है दोस्तों बाय रिड्यूसिंग बेंजोफिनॉल। ठीक है, बेंजोफिनॉल की जब हम लोग रिड्यूस करते हैं LiAlH4 में, तो भी आपका डाइफिनाइल मिथेन बन जाता है दोस्तों। अभी आप इसके टाइटल में मत जाइएगा, अभी आप इसके खाली इसमें जाइए। ठीक है, फिर दोस्तों केमिकल रिएक्शन में अब हम लोगों ने सिंथेसिस 5 रिएक्शंस कवर करी और 5 रिएक्शंस ही नेसेसरी होती है, क्योंकि डाइफिनाइल मीथेन जो है वो ईजिली बन जाता है ना। सो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कैसे होता है, डाइफिनाइल मीथेन लेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस पोजीशन पे आपका NO2 जुड़ जाएगा और ये पोजीशन कौन सी है? फोर्थ पोजीशन है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, फोर्थ पोजीशन है। नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? 4-नाइट्रोफिनाइल मीथेन। क्या होगा? 4-नाइट्रोफिनाइल मीथेन। सिर्फ आप देखिए, अगर आप पहली बार रिएक्शन कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको और फर्दर रिएक्शन कराएंगे और कराते रहेंगे
जब आप इसका फर्दर नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पे दोनों जगह नाइट्रेट बॉन्ड मतलब कि जो नाइट्रो ग्रुप है ऐड हो जाएगा, तो ये फर्दर नाइट्रेशन पे है, ठीक है। फिर है दोस्तों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, अगर आप लोग डाइफिनाइल अगर मीथेन लेंगे तो कैसे होगा, आप K2CrO7 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका यूज़ कई बार हम लोग कर चुके हैं, एंथ्रासीन में कर चुके हैं, नेपथलीन में कर चुके हैं, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 की प्रेजेंस में आपका ये कंपाउंड बनेगा जहाँ पे ये जो H2 हट के डबल बॉन्ड O बन जाएगा। नाम इसका है बेंजोफिनोन, बहुत ही क्योंकि कीटोन है इसीलिए नाम लगा है फिनोन, कीटोन, ठीक है। फिर थर्ड हमारा रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, इसको कुछ लोग हेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, बात वही है। तो यहाँ पे जो हम लोग डाइफिनाइल मीथेन लेंगे, इसको Br2 के UV रेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे Br ग्रुप ऐड हो जाएगा और HBr हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट निकल आएगा। नाम क्या है इसका, डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, तो इसका नाम है डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक। तो डाइफिनाइल क्योंकि यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप होता है ना, इसे कहते हैं फिनाइल कहते हैं, ठीक है। तो डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ जो रिएक्शन है वो है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन में क्या होता है, डाइफिनाइल मीथेन लेंगे, अगर आप इसको हीट देंगे, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये जो है ना ये बॉन्ड बना लेगा और ये दोस्तों बन जाएगा और इसका नाम है 9H फ्लोरीन, ओके, ये है इसका नाम 9H फ्लोरीन, ओके। अब दोस्तों आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, जो भी हमारा नेक्स्ट कंपाउंड था वो है हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक है। ट्राइफिनाइल मीथेन में क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। अब आप इसको जैसे मैंने डाइफिनाइल मिथाइल में बताया था, इसमें भी वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके 3 बेंजीन हैं, यहाँ पे कितने बेंजीन थे, 2 बेंजीन थे, है ना, तो यहाँ पे आपके 3 बेंजीन हैं, तो क्या होगा 3 बेंजीन C6H53 क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे CH है, ठीक, CH है, ओके। अब देखते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट में आते हैं, तो अगर आप इसको CH-Cl3 के प्रेजेंस में 3 बेंजीन मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे 3 लेना क्योंकि यहाँ पे 3 बेंजीन मॉलिक्यूल्स है ना, तो 3 आपको लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में। ध्यान रखिए दोस्तों एनहाइड्रस है, AlCl3 जब आपको जहाँ भी दिखे दोस्तों एनहाइड्रस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनहाइड्रस के AlCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये आपका ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि ये एनहाइड्रस है, ये एनहाइड्रस है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन में भी दोस्तों वही है, अगर आप ये वाला कंपाउंड लेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे 1 बेंजीन रिंग तो ऑलरेडी है, तो अब हमको इसे सिर्फ 2 ही लेना पड़ेगा। अब इसे हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि एक तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट कंडेंसेशन कराएंगे तो अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है तो आप 2 बेंजीन का मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और AlCl3 के प्रेजेंस में आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस पे, तो आपका आराम से ये ट्राइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। फिर दोस्तों देखते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है दोस्तों इसकी, फ्रॉम बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे हम लोग, ये रहा हमारा बेंजाइल हैलाइड। तो बहुत ही इजी है कि दोस्तों ये जो है यही है हमारा बेंजाइल हैलाइड। इसको दोस्तों आप 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के साथ लीजिए और ZnCl2 के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपका ईजिली ये ट्राइफिनाइल मीथेन बन जाएगा। आई एम सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक है। तो आपका ये आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी सिंथेसिस जो है दोस्तों 3 ही है, ज़्यादा इसकी सिंथेसिस नहीं है। रिएक्शंस भी इसकी केमिकल रिएक्शंस भी बहुत इजी है। अगर आप लोग ट्राइफिनाइल मीथेन लेंगे और अगर आप इसको Br2 के साथ कराएंगे इसका रिएक्शन मीन्स हेलोजिनेशन, क्योंकि ये हेलोजन है ना, तो अगर आप इसको Br2 लिखिए और या तो हेलोजिनेशन लिखिए, बात वही है, ठीक है। तो अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका यहाँ जो ये जगह है यहाँ Br अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो गया और इस प्रोडक्ट का नाम है ट्राइफिनाइल मीथेन ब्रोमो, ट्राइफिनाइल मीथेन ब्रोमो, ठीक। अगर आप दोस्तों इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन के लिए कौन से आप एजेंट यूज़ कर सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। K2CrO7 एक है KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये आपको कई सारे मिल जाएंगे, है ना। सो अगर आप इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसका नाम होगा दोस्तों ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। अल्कोहल है ना, ये OH जोड़ा ना, तो अल्कोहल, तो तभी यहाँ पे OL लगा है, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल, ठीक है। थर्ड है हमारी, अगर आप लोग इसको ट्राइफिनाइल मीथेन को लेंगे और अगर आप इसको Na या NH3 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये जो H है यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा Na,
ठीक। तो Na से जब ये लग जाएगा तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा ट्राइफिनाइल कार्बिनल सोडियम सॉल्ट, क्योंकि सोडियम सॉल्ट है ना, ये सोडियम सॉल्ट है तो इसीलिए ट्राइफिनाइल कार्बिनल सोडियम सॉल्ट। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी रिएक्शंस दो कंपाउंड्स की। पहला कंपाउंड का नाम था ट्राइफिनाइल मीथेन और दूसरे कंपाउंड का नाम था डाइफिनाइल मीथेन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी इन दोनों की सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शंस। ओके, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अभी ये अगर आपको वीडियो देखनी हो एंथ्रासीन की, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।